हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। सो फोनिक्स से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिनमें मैंने बताया है कि लेटर की साउंड कैसे बोली जाती है, उसको बोलने का सही तरीका क्या है, सीवीसी वर्ड्स, साइट वर्ड्स, टू लेटर वर्ड्स, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड वर्कशीट। सो इन सब से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी। लेकिन उसके बाद भी पेरेंट्स के जैसे कमेंट्स आते हैं कि मैम हम बच्चों को फोनिक्स कैसे सिखाएं, कब सिखाएं, कौन सी राइट एज है, कैसे सिखा सकते हैं। सो इन सब क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने सोचा है कि मैं कुछ इस तरीके से वीडियोस बनाऊं कि जो पेरेंट्स जिनको फोनिक्स नहीं आते हैं और वो भी अपने बच्चों को आराम से फोनिक्स सिखा सकें अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो। और साथ के साथ जैसे टीचर्स हैं, नए टीचर्स हैं या फिर जो टीचर्स जिनको अभी फोनिक्स नहीं आते हैं लेकिन वो सिखाना चाहते हैं अपनी क्लास में, तो वो बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं। सो इन वीडियोस में क्या होगा कि सबसे पहली बात कि ये वीडियोस मैं डायरेक्टली पेरेंट्स को या टीचर्स को एड्रेस नहीं करने वाली हूँ, ये डायरेक्टली बच्चों को एड्रेस करूँगी। सो इसमें क्या होगा कि बच्चों को डायरेक्टली ये सीखने को मिलेगा कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से। दूसरी बात, ये वीडियोस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होंगे, मैं हिंदी में बात नहीं करूँगी इनमें। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मैम हम अपने बच्चे को इंग्लिश कैसे सिखाएं। सो जब तक बच्चा इंग्लिश सुनेगा नहीं, उसको समझेगा नहीं, तो वो कैसे बोलेगा। सो इसमें मैं इंस्ट्रक्शंस थोड़ी धीरे धीरे बोलूँगी, आराम से बोलूँगी। हो सकता है पहली बार में वो बोलें कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें नहीं देखना है, लेकिन अगर बच्चा उसको बार बार देखेगा तो समझने लग जाएगा और उसको इस चीज़ का आइडिया होगा कि कब कौन सी चीज़ वो इंग्लिश में बोल सकता है। तो कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो बच्चा इंग्लिश में बोल भी सकता है। और नंबर 3 जो अप्रोच मैं फॉलो करने वाली हूँ वो मोस्टली जॉलीफोनिक्स की होगी और कम्प्लीटली 100% नहीं, 90% मैं जॉलीफोनिक्स फॉलो करने वाली हूँ। जैसे कि स्कूल्स में कैपिटल लेटर्स और उसके बाद स्मॉल लेटर सिखाए जाते हैं, लेकिन जॉलीफोनिक्स डायरेक्टली स्मॉल लेटर से शुरू होती है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं हल्का थोड़ा इधर उधर चेंज करने वाली हूँ, अदरवाइज सेम जॉलीफोनिक्स की जो टेक्निक रहती है वही फॉलो करने वाली हूँ। सो अगर आप लोगों में से किसी को फोनिक्स ऑलरेडी आते हैं, जॉलीफोनिक्स आप फॉलो करते हैं, सो ये मत समझिए कि जॉलीफोनिक्स का नाम लेके ये कुछ भी करवा रही है। सो मैं पहले ही बोल रही हूँ 100% जॉलीफोनिक्स नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। और इसको मैं एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करवाने वाली हूँ, जैसे कि बच्चे को कैसे हम फोनिक्स इंट्रोड्यूस कराएं, कैसे उसको लेटर की और साउंड की जो एसोसिएशन है वो कैसे सिखाएं, उसके बाद बच्चे को वो लेटर पहचानना, उससे रिलेटेड वर्ड्स को पहचानना, ऑब्जेक्ट्स को पहचानना, उसके बाद फिर उसको कैसे ट्रेस करना है, उसको कैसे लिखना है, उससे रिलेटेड वर्कशीट भी आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएंगे preschoolteaching.in पे। और वहाँ पे आपको फ्लैश कार्ड भी मिलेंगे लेटर्स से रिलेटेड, पूरे अल्फ़ाबेट के जो फ्लैश कार्ड्स हैं वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। सो आप वहाँ से वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद बच्चे को जो वर्कशीट होती है वो भी आपको मिलेगी। सो इन वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप बच्चे को एक मेथड फॉलो करके सिखाया जाएगा। सो अगर आप चाहें एज अ पेरेंट या एज अ टीचर, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप अपने बच्चे को करा सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप बच्चे को भी दिखा सकते हैं। और ये वीडियोस किन के लिए होगी, ये 3+ से ऊपर होगी, क्योंकि 3 इयर्स के बाद हम बच्चे को फोनिक्स सिखाते हैं। पहले सिखाते हैं लेकिन फॉर्मल तरीके से नहीं, फॉर्मली जब हम कराते हैं तो 3+ पे ही करवाते हैं। सो उसमें क्या है कि फिर बच्चे की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कि उसको जब बताया जा रहा है कि ये लेटर है, ये इसकी साउंड है, सो वो डिफ्रेंशिएशन करना आ जाता है। सो एज ग्रुप 3+ होगा, लेकिन अगर उससे भी बड़े बच्चे हैं जैसे कि 4+ हैं, 5+ हैं या ग्रेड 1 में हैं, सो उनको भी अगर ज़रूरत है रिवाइज करने की, थोड़ा सा टचअप करने की, तो आप उनको भी ये दिखा सकते हैं। या उस बड़े बच्चे जो फोनिक्स अब सीखना चाह रहे हैं ग्रेड 1 में या ग्रेड 2 में, आप उनको भी ये दिखा सकते हैं। सो बेसिकली इसमें मेरा आइडिया यही रहेगा कि बच्चे इसको वीडियो को देखें और आसानी से वो फोनिक्स समझ जाएं और सीख जाएं। और पेरेंट्स का इसमें क्या रोल रहेगा, बीच में थोड़ा बहुत जब मैं ट्रेसिंग के लिए बोलूँगी तो आप वीडियो पॉज करके बच्चे को ट्रेसिंग के लिए दे सकते हैं। बच्चा लेटर को ट्रेस करना सीखेगा, उसको लिखना सीखेगा। सो ये थोड़ा बहुत रोल आपका रहेगा। सो अब बात आती है कि हम बच्चे को फोनिक्स क्यों सिखाएं। हमने भी तो इंग्लिश सीखी है, हमने तो कभी फोनिक्स नहीं सीखे। सो हमने हार्ड तरीके से इंग्लिश सीखी है। सो अगर बच्चा फोनिक्स सीख जाता है तो उसके लिए इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत हद तक आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा है 3rd में, अगर उसको कोई नई स्पेलिंग बोली जाती है और वो पूछता है कि मम्मा ये स्पेलिंग कैसे लिखनी है, इसकी स्पेलिंग क्या है इस वर्ड की, तो उसको अगर मैं ब्रेक करके साउंड्स बोल देती हूँ तो वो स्पेलिंग खुद ही लिख लेता है।
खुद से बोल के वो ट्राई कर लेता है और स्पेलिंग लिख लेता है। बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे उसको पूरी स्पेलिंग बतानी पड़ती है। सो इससे क्या होता है कि बच्चा जो साउंड्स हैं उनको यूज़ करते हुए वर्ड्स को डिकोड करना सीख जाता है कि उसको कैसे ब्रेकअप करके उसको पढ़ना है या ब्रेकअप करके उसको कैसे लिखना है, कैसे साउंड्स को ब्लेंड करना है। सो इसका फ़ायदा यही है कि बच्चों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इंग्लिश पढ़ने में और लिखने में। और ये जो वीडियो है इसमें जो मैंने आने वाली वीडियोस के बारे में बात की है, ये मैं हर वीडियो के नीचे डालने वाली हूँ, ताकि अगर आपको कुछ डाउट है, आप कुछ समझना चाह रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। सो वो जो वीडियोस होंगी वो डायरेक्टली बच्चों को एड्रेस्ड होंगी, तो उनमें मैं ये सब बातें नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो फोनिक्स सिखा रही हूँ उसी के बारे में बात होगी। सो आई होप जो पेरेंट्स जिनको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है फोनिक्स सिखाने के लिए, बच्चों की जो रीडिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो आने वाले जो वीडियोस हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पेरेंट्स को, टीचर्स को और सबसे ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, वो फोनिक्स सीख सकें, वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. I will see you in my next video. Till then, bye bye.